खुदावंद यीशु मसीह के पुरफजल और मुकद्दस नाम में आप सबकी सलामती हो। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि मेरी ये छोटी सी काविश कि हम मिलकर कलाम को सीखें, जानें, समझें, ये बहुत सारे बाइबल के तालिब इल्म के लिए, बहुत सारे बाइबल को सीखने वालों के लिए, प्यार करने वालों के लिए जो है वो कलाम में बढ़ने का सबब बन रही है। और मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहूँगा कि जब आप खुदावंद के कलाम को सुने और अगर कोई बात सीख लेते हैं, जान लेते हैं, तो आपकी तरफ से आपका जो फीडबैक है, जब आप इसी सरमन को शेयर करते हैं, एक तरह से चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, मैसेज जो है वो तहरीर करते हैं, सिर्फ आपका इतना लिखना कि खुदावंद आपको बरकत दे, गॉड ब्लेस यू, तो ये भी एक इनकरेजिंग है और मैं इस बात के लिए खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ। आज एक छोटा सा सवाल जो बाइबल मुकद्दस में से अक्सर लोग जानना चाहते हैं, और मेरे भाई हैं मून सैमुएल, उन्होंने कहा कि इस मौजू पर हम बात करें। सो बाइबल मुकद्दस में तहरीर है कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो, जैसे उन्होंने अपने शागिर्दों पर जाहिर किया था कि वक्त आएगा कि चरवाहे को मारा जाएगा और भेड़ें परगंदा हो जाएंगी, और खुदावंद ने बताया कि जरूर है कि इब्ने आदम जो है वो दुख उठाए और तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठे। वो के शागिर्द उसे पूरी तरह समझ ना पाए, लेकिन मुकद्दस कलाम कहता है यीशु मसीह अपने कहने के मुताबिक जैसा उन्होंने कहा और जैसा नबियों की पेशनगोइयां पहले से कही गई, कलाम कहता है यीशु मसीह हफ्ते के पहले रोज मुर्दों में से जिंदा हुए। लेकिन जब वो जिंदा हुए तो मुकद्दस कलाम कहता है चंद औरतें इस बात से जिन्हें बेखबर थी, जिन्हें मालूम ना था, कलाम कहता है कि वो यीशु मसीह के लिए कुछ खुशबूदार चीजें लेकर, ये सोचकर कि उसकी लाश के ऊपर मलेंगी, वो लेकर सुबह सवेरे जो है वो यीशु की कब्र पर जाने के लिए उठ खड़ी होती हैं। और मुकद्दस कलाम कहता है कि जब वो जा रही थी तो गो के उनके जहन में ये सवाल था कि यीशु की कब्र पर तो एक बड़ा पत्थर जो है वो लुढ़का दिया गया था, उसे कौन हमारे लिए हटाएगा। लेकिन ये सारी बातें अपनी जगह, लेकिन वो अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए गम और परेशानी और दुख के साथ यीशु की कब्र की तरफ बढ़ रही हैं। कलाम कहते हैं कि यीशु सुबह सवेरे ही मुर्दों में से जब जिंदा हो गए, तो क्योंकि औरतें इस बात से बेखबर थी, तो कलाम में जब वो कब्र पर पहुंची तो मुकद्दस कलाम में तहरीर है कि उन्हें फरिश्ता के जरिए पहले ये पैगाम मिला कि वो यहाँ नहीं बल्कि मुर्दों में से जिंदा हो गए। और जब ये पैगाम उन तक पहुंचा कि यीशु मुर्दों में जिंदा हो गए, तो कलाम कहता है उसके बाद मुकद्दस यूहन्ना की इंजील 20वें बाब में लिखा है कि ना सिर्फ पहले फरिश्ता ने बल्कि उसके बाद खुद खुदावंद यीशु मसीह ने उन पर जाहिर होकर ये पैगाम दिया कि इस हकीकत को आश्कारा किया कि वो मुर्दों में से जिंदा हो गया। तो कलाम कहता है कि उसने मरियम मगदलीनी से कहा मुझे ना छू, क्योंकि मैं अब तक बाप के पास ऊपर नहीं गया, लेकिन मेरे भाइयों के पास जाकर उससे कह कि मैं अपने बाप और तुम्हारे बाप और अपने खुदा और तुम्हारे खुदा के पास ऊपर जाता हूं। अब तालिब इल्म सवाल ये करना चाहते हैं कि यीशु ने मरियम मगदलीनी से क्यों कहा कि मुझे ना छू। अब एक सवाल तो यहां ये बनता है कि मरियम मगदलीनी को यीशु ने कहा, तो थोड़ा सा मरियम मगदलीनी के बारे में मैं चाहता हूं कि हमें पता हो, क्योंकि याद रहे बाइबल मुकद्दस में जब मरियम मगदलीनी की बात करें तो ये वही खातून है जो कि मगदला की रहने वाली है, इसलिए मगदलीनी कहलाई। ठीक है, जैसे कुछ शुनीम से रहता तो वो शुनीमी कहलाया, आज भी जैसे हम पाकिस्तान में रहते हैं तो पाकिस्तानी कहलाते हैं। इसी तरह ये क्योंकि मगदला की रहने वाली थी इसलिए जो है मगदलीनी कहलाई। और फिर मुकद्दस कलाम कहता है ये वही खातून है जो खुदावंद यीशु मसीह के साथ साथ खिदमत में पेश रही, और गालिबन जो है वो अपनी दौलत से जो है वो खुदावंद यीशु की खिदमत किया करती थी। क्योंकि मुकद्दस कलाम में, मुकद्दस लूका की इंजील में तहरीर है कि जब खुदावंद यीशु ने मरियम मगदलीनी को जो बदरू गिरफ्तार थी और अबलीस की कैद में थी और इसमें से 7 बदरूहों को निकाला और उसे आजाद किया, तो तब से वो यीशु के साथ रहकर अपनी दौलत के साथ, अपनी मौजूदगी के साथ यीशु की खिदमत किया करती। अब कलाम कहते हैं ये वही मरियम मगदलीनी है जो यीशु मसीह की सलीब के पास और फिर
عورتوں کے ساتھ جو یسوع کی قبر پر پہلے آئی ان کے ساتھ بھی موجود تھی، اور یہی وہ مریم مگدلینی ہے جو یسوع کی قبر پر پہلے آئی، اور جب اسے یہ دیکھا کہ یسوع وہاں موجود نہیں تو اسی نے آ کر شاگردوں کو بتایا کہ ہمیں پتہ نہیں کہ یسوع کی لاش کو کہیں اٹھا کر لے گئے ہیں۔ اب آتے ہیں اپنے سوال پر کہ یسوع نے جب مریم مگدلینی کو خداوند یسوع مسیح ملے، گو کہ اس سے پہلے فرشتہ نے بتا دیا تھا کہ وہ مردوں میں زندہ ہو گیا ہے، تو لکھا ہے جب وہ یسوع کو ملے تو یسوع نے کہا مجھے نہ چھو۔ اب یاد رہے کہ مریم مگدلینی کے چھونے سے یسوع کی اوپر ایسا کیا فرق پڑتا؟ ایسے بظاہر معلوم ہوتا ہے جیسے یہاں معاملہ چھونے کا ہے، لیکن میں آپ کی توجہ اس بات پر دلانا چاہوں گا کہ چھونے سے خداوند کی الہی اور پاک ذات پر کوئی فرق پڑنے والا نہیں، بلکہ مقدس کلام میں لکھا ہے یسوع کوڑیوں کو جو ناپاک تھے رسمی طور پر ناپاک جانا جاتا تھا، جب یسوع کوڑیوں کو چھوتے تو یسوع ناپاک نہیں ہوتے، بلکہ مقدس کلام کہتا ہے کوڑی اس کی قدرت سے پاک ہو جاتے۔ تو یہ خداوند کی شان ہے کہ ناپاک اسے چھونے سے یسوع ناپاک نہیں ہوتا، بلکہ یسوع کی پاکیزگی اس سے پاک کر دیتی ہے۔ تو یہ خداوند کی شان ہے۔ معاملہ یہاں پر جو ہے وہ چھونے کا نہیں، بلکہ بائبل مقدس میں اگر ہم تھوڑا سا دھیان سے پڑھیں تو ہمیں یہ صاف پتہ لگے گا کہ یہاں پر گو کہ یسوع نے ایسا کہا کہ مجھے نہ چھو، لیکن اگر مقدس متی کی انجیل اس کے 28 باب 9 اور 10 میں پڑھیں اور لکھا دیکھو یسوع ان سے ملا، اس نے کہا سلام، انہوں نے پاس آ کر اس کے قدم پکڑے اور اسے سجدہ کیا۔ اس پر یسوع نے ان سے کہا ڈرو نہیں، جاؤ میرے بھائیوں کو خبر دو کہ گلیل کو چلے جائیں، وہاں مجھے دیکھیں گے۔ کیا آپ بات سمجھ پا رہے ہیں؟ پہلی بات میں ایسا لگ رہا ہے یسوع نے کہا مجھے نہ چھو، لیکن مقدس متی کی انجیل میں لکھا ہے جب یسوع ان سے ملے تو مریم مگدلینی عورتوں نے یسوع کے قدموں کو چھوا بھی، پکڑا بھی، اور اس کی ورشپ، اس کی عبادت، اسے سجدہ بھی کیا۔ لکھا ہے تو میں آپ کی توجہ اس بات پر دلانا چاہ رہا ہوں کہ معاملہ چھونے کا نہیں بلکہ کچھ اور اس سے بڑھ کر بات ہو رہی ہے۔ انگلش کا ایک ٹرانسلیشن جو ہے وہ نیو انٹرنیشنل ورژن میں چاہوں گا کہ اسے آپ کے سامنے رکھوں۔ جیسس سے یسوع نے کہا ڈو ناٹ ہولڈ آن ٹو می فار آئی ہیو ناٹ یٹ ascended ٹو دا فادر۔ اب یہاں پر لفظ استعمال کیا گیا ہولڈ کرنا، پکڑنا، ٹھیک ہے، ٹھہرنا۔ اب یاد رہے مقدس کلام یہ کہہ رہا ہے کہ جب مریم مگدلینی عورتوں کے ساتھ یسوع کی قبر کی طرف بڑھ رہے تھے تو اس کے مریم کے ذہن میں ایک نہیں بہت سارے سوال تھے۔ پہلا سوال جب وہ چل رہے تھے تو یہ تھا کہ یسوع کی قبر پر ایک بڑا پتھر جو ہے وہ لٹکایا گیا تھا، وہ کون ہمارے لیے ہٹائے گا؟ پھر مقدس کلام میں لکھا ہے جب وہ وہاں پر پہنچے تو پہلے ہی پتھر قبر سے ہٹا ہوا تھا، تو مریم مگدلینی یہ سوچ کر کہ پہلے پتھر وہاں پر ہٹایا کس نے، ٹھیک ہے، پھر یسوع کیونکہ یسوع کی لاش وہاں پر، یسوع کی باڈی جو ہے یسوع وہاں نہیں تھا، تو اب اس کا سوال یہ بھی تھا کہ یسوع کی لاش کو کون یہاں سے لے کر گیا، اور لے کر گیا تو اسے کہاں کسی نے جو ہے وہ رکھا ہے، اور پھر سوال یہ بھی بنتا ہے کہ یسوع کی لاش کو کیوں کوئی یہاں سے لے کر جائے گا۔ سوالوں کا ایک مجموعہ جو ہے وہ مریم کے ذہن میں چل رہا تھا، کیونکہ مریم اور پھر دوسرے شاگرد یہ سوچ رہے تھے کہ یسوع تو اسرائیل کو نجات دے گا، اب وہ اپنی بادشاہت جو ہے وہ قائم کرے گا، ان کی ساری باتیں، ان کی ساری خواہشیں، ان کی خوشیاں، ان کی سوچ اس طرح پوری نہیں ہو سکی۔ تو بہت سارے سوال، لیکن جب یسوع کی قبر پر گئے، قبر سے پتھر ہٹا ہوا ہے، یسوع کی لاش وہاں موجود نہیں ہے، کون لے گیا، کہاں لے گیا، کیوں لے گیا، یہ سارے سوال ان کے ذہنوں میں چل رہے تھے۔ اور پھر جب فرشتے نے یہ کہا کہ یسوع مردوں میں سے زندہ ہو گیا ہے، ایک عجیب اور ناقابل یقین صورتحال اور خوف اور تجسس، اسی درمیان کلام کہتا ہے ان کے پاس خداوند یسوع خود موجود ہوئے، اور جب نجات دہندے کو، استاد کو انہوں نے مقدس کلام میں دیکھا تو لکھا اس نے اسے اسی اعتبار سے تھام لیا، پکڑ لیا کہ یسوع کے اس کے ذہن میں کیونکہ بہت سارے سوال تھے، یسوع تو کہاں تھا،
यीशु से मिलने के लिए, यीशु को क्योंकि उन्होंने खोया था, वो गम, वो तकलीफ, यीशु को सलीब पर लटकते हुए देखा था, वो सारी जहन में बातें थी। यीशु पत्थर किसने हटाया, तू कहां चला गया था, ये सारी बातें उसके जहन में चल रही थी। और अगर आपको याद हो तो मुकद्दस यूहन्ना की इंजील में लिखा है कि उन्होंने जब यीशु को देखा तो वो ये समझे कि शायद इस बाग का कोई बागबान है। उससे कहा कि अगर तूने उसे यहां से उठाया है तो हमें बता दे, हम उसे यहां से ले जाएंगे। लेकिन जब यीशु ने उसे कहा मरियम, तो वो उसे पहचान गई कि ये तो उस्ताद है, ये तो खुदावंद है। उसने कहा ए रबूनी। तो फिर यीशु ने कहा मुझे ना छू से मुराद अब यहां पर, मुझे यहां पर अब ना रोक, होल्ड करना, अब यहां पर मुझे थामे ना रहे, बल्कि अब प्रायोरिटी, अब इस बात की अहमियत, अभी फौकियत इस बात को दे कि मेरे भाई, मेरे शागिर्द जो इस वक्त गम के मारे मातम कर रहे हैं, दुख में, तकलीफ में हैं, उनके पास जा और उन्हें बता कि मैं मुर्दों में से जिंदा हो गया। तो यहां पर प्रायोरिटी की बात हो रही है, अहमियत की बात हो रही है कि इस वक्त जरूरी क्या है। जरूरी यह है कि मैं तेरे सारे सवालों का जवाब दूं, मैं तेरे साथ रुकूं, या मैं ये कहूं कि तू पहले ऐसा कर कि जाकर मेरे भाइयों को ये पैगाम दे कि मैं मुर्दों में से जिंदा हो चुका हूं और अब मैं बाप के पास जा रहा हूं। दो बातों का ख्याल रखिएगा, यीशु की प्रायोरिटी, यीशु की अवलियत अब यहां पर यह है, यीशु भी बाप से मिलना चाहता है, जिसके साथ उसने सारा अज़ल से वक्त गुजारा, जिससे वो जुदा हुआ। अब उस कुर्बत और उस नजदीकी में जहां से वो आया है, वो अपने बाप के पास जाना चाह रहा है। बाप से मिलने की एक अपनी खुशी, एक अपनी जल्दी भी है, और दूसरी तरफ यीशु के शागिर्दों के आंसू और दुख भी हैं, जिनको मिटाने के लिए यीशु मुर्दों में जिंदा हुआ। मरियम को पैगाम ये दिया गया, जल्दी कर, मुझे यहां रोक करना, जाकर मेरे शागिर्दों को, भाइयों को पैगाम दे कि मैं मुर्दों में से जिंदा हो चुका हूं। आज हमें समझने की जरूरत है, कभी कभी बाइबल मुकद्दस को समझने के लिए हमें जानना पड़ेगा कि अगर दो बातें एक साथ तो अहमियत देनी पड़ती है। आपको याद होगा यीशु ने कहा जब तू अपनी कुर्बान गाह पर अपनी नजर गुजराने आए, तो ये याद आए तेरे भाई को तुझसे नाराजगी है, कोई झगड़ा अदावत है, तो लिखा अपनी नजर कुर्बान गाह पर छोड़ दे और पहले जाकर भाई से सुलह कर। दो बातें, या तो इबादत करना बेहतर है, लेकिन अगर इबादत और सुलह दो बातें पहले एक साथ आए तो फिर सुलह कर लीजिए, पहले वो प्रायोरिटी दे दीजिए। यीशु ने कहा अगर कोई अपने भाई को, माँ को, बहन को, किसी को मुझसे ज्यादा अजीज रखते मेरे लायक है। सो अहमियत, माँ बाप, बहन, भाई, अजीजो कारब से मोहब्बत रखना अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई मोहब्बत खुदा से ऊपर जाने लगे तो अहमियत खुदा को देने की जरूरत है। तो यहां पर प्रायोरिटी मरियम के सारे सवालों का जवाब दिया जाए, मरियम के साथ वक्त गुजारा जाए, या इस बात को कि मरियम को आ जाए जाकर मेरे भाइयों से कहे कि मैं मुर्दों में से जिंदा हो गया। आप और मैं आज जब इस कलाम को सुने तो मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा, हमें भी खुशखबरी का ये पैगाम दे दिया गया है कि यीशु की कब्र खाली है। हमें बता दिया गया है कि यीशु मुर्दों में से जिंदा हो गया है। अब वो आपके है और मेरे गमों का, मेरे तुम्हारे तमाम तर गुनाहों का कफारा है, और वो मुर्दों में से जिंदा होकर बाप की दानी तरफ है, जहां से फिर जल्द आने वाला है। और अब मौत का उस पर कोई इख्तियार नहीं है। उसने कफन को कब्र में छोड़ दिया, क्योंकि फिर दोबारा मरने का नहीं। और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, अगर आप और मैं खुदावंद यीशु मसीह पर भरोसा रखते हैं तो हम भी एक ऐसी जिंदगी पाएंगे कि मौत और कब्र पर जिस तरह यीशु ने पाई, फतह पाई, हम भी फतह पाएंगे। जरूरत है कि जिस तरह खुदावंद ने मरियम मगदलीनी और दूसरी औरतों के, जाओ मेरे भाइयों से जाकर कहो कि मैं मुर्दों में जिंदा हो गया हूं। अब ये खुशखबरी का पैगाम आपको और मुझे दिया गया, हमें दूसरों को जाकर बताना है कि यीशु मुर्दों में से जिंदा है, और अब वो आसमान पर बाप की दाहिनी हाथ है, जहां से फिर जल्द आने वाला है। खुशखबरी का पैगाम अब हमारे पास है और हमें दूसरों को पहुंचाना है, क्योंकि मुकद्दस कलाम कहते हैं कि जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है, और जिसके पास बेटा नहीं उसके पास जिंदगी भी नहीं। काश खुशखबरी का ये पैगाम हम दूसरों को लेकर जाएं। खुदावंद इस कलाम से आपको और मुझे बहुत सारी बरकत दे।